से मौजूद है गोदौलिया का चौराहा। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद जो है विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट मिलेगा, जहाँ से श्रद्धालु एंट्री करेंगे और जलाभिषेक दर्शन पूजन करेंगे। तो ये कमोबेश यही हाल जो है पूरे हर एक 5 प्रवेश द्वार यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में बनाया गया है, जहाँ से श्रद्धालु एंट्री करेंगे और जा करके जलाभिषेक करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए, देखिए यहाँ से बातचीत करिए, क्योंकि कहाँ से पहुंचे हैं, क्या सोच रहे हैं, जरा बातचीत करिए। बिल्कुल, हम अब यहाँ सीधे श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना क्या कुछ। आप कहाँ से आई हैं? जी हम यहीं से हैं। क्या कुछ आस्था है? आज दर्शन पूजन करने जा रही, कब से? क्या पूछना, आस्था तो इतना है कि मन करे कि अभी पक्षी होते तो खुल कर देख लेते। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे बजे का लाइन में। अच्छा, हाँ। इतना कोई थकावट नहीं? कोई थकावट नहीं। बाबा की यहाँ जब आएंगे तो जल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, थकावट किस लिए होगा? तो ये उत्साह है यहाँ पर। आप कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से दर्शन पूजन करने के लिए कब से लाइन में लगे हैं? मैं लगा हूँ 11:30 बजे से। 11:30 बजे रात से, और तब से लाइन में लगे हुए हैं। कोई थकावट, कोई कुछ? थकावट क्या, जल चढ़ाना है बस, जल चढ़ा के एनर्जी आ जाएगी। कितना बाबा विश्वनाथ को लेकर के जहाँ आप दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं, कितनी आस्था है? हमें तो बहुत आस्था है, दिल से आस्था है। ठीक है दिनेश, लौटते हैं आपके पास, जरा रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, वहां का क्या नजारा दिखाइए जरा। दीपाली, सबसे पहले दर्शकों को हरिद्वार का नज़ारा भी दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि किस उल्लास के साथ में यहाँ पर कांवड़िए पहुँच रहे हैं। और चूँकि जो हमारे दूसरे सहयोगी बता रहे हैं कि जलाभिषेक हो रहा है, लेकिन हरिद्वार में सबसे ज़्यादा जो नज़ारा देखने को मिलता है, अलग अलग राज्यों के श्रद्धालु और कांवड़िए यहाँ पर पहुँचते हैं, गंगा स्नान करते हैं और यहाँ से गंगा जल भरने के बाद वो अपने उन शिवालयों के लिए प्रस्थान करते हैं जहां उनको मनोकामना के लिए पूर्ति करनी होती है और जलाभिषेक करना होता है। तो ये बहुत ही विहंगम नज़ारा है और जिसे कहते हैं कि चंडी घाट का। तो आज आप दर्शकों को चंडी घाट का नज़ारा दिखा रहे हैं और लगातार जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से उनका जनसैलाब उमड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग राज्यों के कांवड़िए पहुँच रहे हैं। तो ये बहुत ही दिलकश नज़ारा है। और चूँकि इस वक्त हमारी जो टीम है वो दिल्ली और हरिद्वार के हाईवे पर है और 2 तरह की तस्वीर वो देख सकते हैं। पहली तस्वीर ये है कि ये जो चंडी घाट की है, बिल्कुल ठीक सामने चंडी देवी का मंदिर है, दूसरी तरफ मनसा देवी का मंदिर है और गंगा का ये विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी नैसर्गिक खूबसूरती के बीच में जो कांवड़िए होते हैं वो पहुँचते हैं और वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और गंगा जल भरने के बाद अपने गंतव्य शिवालयों के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस वक्त 2 तरह की तस्वीर है। पहली ये है कि जो आसपास के शहरों के कांवड़िए हैं वो यहाँ पर गंगा जल भरने के लिए पहुँच रहे हैं, पैदल मार्ग से आ रहे हैं। और दूसरी जो तस्वीर है वो ये है कि डाक कांवड़ आ रही है, यानी कि बड़ी गाड़ियों के जरिए भारी तादाद में कांवड़िए पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से ये जो जनसैलाब है ये सुबह से लेकर शाम तक और देर रात तक चलता रहता है। तो एक तस्वीर आपको हाईवे की भी दिखाते हैं कि कुछ जो कांवड़िए हैं वो पैदल आ रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से पैदल, ये श्रद्धा का है, कहें कि अब श्रद्धा और भक्ति का जो संगम होता है वो यही, बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति का संगम देखने को मिलता है रामानुज। और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दिन ब दिन जैसे बढ़ते जाते हैं, कांवड़ियों की जो यात्रा चलती है वो भी बहुत सुंदर होती है। अलग अलग तरीके के कांवड़िए बनाते हैं और कितनी दूर तक लंबी पैदल यात्रा करते हैं, वो दिखता भी है। राजकुमार दीक्षित का रुख करते हैं। राजकुमार, आप इस मंदिर में मौजूद हैं और वहां पर क्या नजारा, भोले के जो भक्त पहुंचे हैं, बात करिए जरा उनसे। दीपाली, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ श्यामनाथ मंदिर में मौजूद हूँ जो शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने सरकार के निर्देश के बाद यहाँ पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। शहर कोतवाल अनूप शुक्ला स्वयं यहाँ देर रात से मौजूद है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, लंबी लंबी लाइन की कतारें लगी है। अगर बात भक्तों से कहाँ से आए हैं और क्या कह रहे हैं, क्या कहाँ से आए हैं, तेज बोलिए, कहाँ से आए हैं? ये सीतापुर से ही आएंगे। क्या है बाबा से क्या मांगेंगे?
मनोकामना के लिए आई। आप कहाँ से आई हैं? अभी पूछे आप कहाँ से आई हैं? क्या मांगेंगी बाबा से? तो एक जयकारा हो जाए जोरदार। तो आप देख सकते हैं दीपाली, यहाँ महिलाएं काफी देर से लाइन में लगी है। सुरक्षा जो व्यवस्था है सीता दुबे व चक्रेश मिश्रा के निर्देश के बाद उठता है कहीं न कहीं। बिल्कुल। और बात करिए राजकुमार, क्योंकि काफी लंबी लाइन देख रहे हैं श्रद्धालुओं की। दीपाली मैं और लोगों से बात कर लेता हूँ, काफी लंबी लाइन है। कहाँ से आए बेटा? कुतुब नगर के पास से। क्या मांगने आई है बाबा से? कितनी देर से लाइन में लगी है? आप कहाँ से आई हैं? ट्रांसपोर्ट से आई हैं। तो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। क्या मांगेंगी बाबा से? कितनी देर से लाइन में लगी? आप दीपाली देख सकती हैं, एक लंबी कतार महिलाओं की है। और बाबा श्यामनाथ मंदिर है, काफी पुराना है, प्राचीन है। ठीक है राजकुमार, लौटेंगे आपके पास। दिनेश का एक बार फिर से रुक करते हैं। दिनेश, आज क्या इंतजाम और विशेष किए गए हैं? क्योंकि वैसे तो बाबा के दर्शन करने के लिए वहां पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से देख रहे हैं लोग देर रात से लगे हैं लाइन में, ऐसे में क्या खास व्यवस्था की गई है? और भी श्रद्धालुओं से जरा बात करिए। दीपाली, आपको बता दें कि दूसरा सोमवार है। माना यह जाता है कि हालांकि प्रथम सोमवार से ही भीड़ शुरू हो जाती है। श्रद्धालु करीब लाखों की, पहले सोमवार की बात करें तो 10 लाख की संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचे थे और दर्शन पूजन किए थे। और उम्मीद ये लगाया जा रहा था कि इस बार श्रद्धालुओं की दूसरे सोमवार में, जैसा कि हमेशा होता रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, तो इसको लेकर के देर रात यहाँ के कमिश्नर और पुलिस आयुक्त मंदिर परिसर में बैठे रहे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। इस बार जो है सिंगल, पहले डबल लाइन लगती थी, अब इस बार सिंगल लाइन लगा के 5 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जहां से सिंगल लाइन में श्रद्धालु अंदर जाएंगे ताकि भीड़ के वजह से उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और कुल मिलाकर के सुरक्षा की बात करती पाली तो पूरे वाराणसी को कई जोन में बांटा गया है और हर एक जोन की जिम्मेदारी यहाँ पर डीसीपी और एसीपी लेवल के पुलिस अधिकारियों को दी गई है, जो उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो यहाँ, आपको बता दें कि करीब हर एक प्रदेश से श्रद्धालु यहाँ दूर से आए हैं। महिलाएं काफ़ी यहाँ पर पहुंची हुई है और इसके साथ साथ दर्शन पूजन करने के साथ साथ ही और उत्साह के साथ ठीक है दिनेश, आपका रुक करेंगे। राजपुर से आए हैं, छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, राजपुर, बलरामपुर जिला से। उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है। थकावट नहीं कोई? नहीं है क्या बाबा से क्या कुछ मांगेंगे? और मांगे का जो देना होगा बाबा खुद देंगे, मांगना नहीं है बस। ठीक है दिनेश, देखिए थकावट बिल्कुल नहीं है और रात से ही लगे हुए हैं, ये आस्था है और यही आस्था दिखती है जिसकी वजह से श्रद्धालु इतनी देर से लगे हैं लाइन में सिर्फ जल चढ़ाने के लिए। जरा पीयूष का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुग्धेश्वर मंदिर से। पीयूष, वहां का नजारा दिखाइए, कैसे पूजा अर्चना हो रही है, कहां से पहुंचे हैं श्रद्धालु? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के सिद्धपीठ दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, जहां मान्यता है कि रावण स्वयं आकर यहाँ पर पूजा करता था अपने पिता के साथ में। और सुबह से ही सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में भक्तों की कतारें आप देख सकते हैं। पीछे, मेरे पीछे आप लाइनों में देखेंगे, ये कतारें हैं भक्तों की जो सुबह तक जो बाहर सड़क है वहाँ तक दिखाई दे रही है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सुबह से ही सावन के सोमवार की ऐसी मान्यता है कि ये लाइनें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भक्ति भाव लोगों के अंदर है। और तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और अभी 2 तारीख में जल है, उसके बाद व्यवस्थाओं को और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ कुछ भक्त हैं, उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। आप बताएं मेरे को, कब से लाइन में लग रही है? 5:30 बजे से। 5:30 बजे से। अच्छा, सुबह सुबह आके लगी हैं आप लाइन में, कितना भक्ति भाव है? भक्तिवाद ज़्यादा देखने के लिए मिला है, अच्छा है सब कुछ। अच्छा है, चलिए और महिलाएं हैं उनसे बातचीत करते। कहाँ से आई हैं और कितनी देर से लाइन में लगी? 2 घंटे से। 2 घंटे हो गए? गाजियाबाद से ही हूँ, बट टाइम हो गया है। अच्छा, कितनी श्रद्धा है आज के दिन को लेकर? बहुत ज़्यादा, मंडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ही होता है। अच्छा, क्या मांग रहे हैं भगवान से? जॉब अच्छा लगता है। देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और ये जो मनोभाव है ये लेकर भक्त यहाँ पहुँचते हैं। और मान्यता ये है कि सावन के सोमवार
में जो भी भक्त यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत रखता है वो भगवान दुधेश्वर अवश्य पूरी करते हैं। यहाँ पर माना जाता है कि जो स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है वहाँ गाय आकर खुद से दूध दिया करती थी, तो ऐसे में जो टीला है जब उसको खोद कर निकाला गया तो नीचे शिवलिंग निकला। तो मान्यता है कि भगवान शिव को यहाँ पर गाय भी आकर दूध चढ़ाती थी, तभी भगवान का नाम दुधेश्वर नाथ पड़ा। मान्यता है रावण और रावण के पिता विश्वकर्मा भी यहाँ पर एक गुप्त रास्ता है, वहाँ के रास्ते आकर यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। तो मान्यता बहुत है और यही मान्यता का परिणाम है कि आप देख सकते हैं। पीयूष देख रहे हैं हम 2-3 लाइन बनाई गई है। पीयूष हम देख रहे हैं 2-3 लाइन बनाई गई है जिससे कि श्रद्धालु आराम से निकले और दर्शन कर सके। देखिए बिल्कुल मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लाइनें बनाई गई हैं, कतारों में भक्तों को गुजारा जा रहा है। उससे पहले एक चेकिंग पॉइंट बनाया गया है, मंदिर के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की है, रूट डाइवर्जन किया गया है, मंदिर की तरफ आने वाले सभी रूटों को बंद कर दिया गया है। केवल पैदल या फिर छोटे वाहन यहाँ से निकाले जा सकते हैं और वो भी आवश्यक सेवाओं वाले जो कि मंदिर से संबंधित कार्यों के लिए यहाँ आ रहे हैं, पूजा सामग्री आदि लेके आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन आज सुबह सुबह भक्तों को करा सकूँ। एक बार प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान स्वयंभू शिवलिंग स्वयं विराजमान है। एसीपी भी यहाँ पर, एसीपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी भी यहाँ पर लगाई गई है। सुबह से ही मौके पर यहाँ तैनात ये अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर भगवान विराजमान है और लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर जल अर्पण करने के लिए आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी भगवान